खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक सॉन्ग है, शुक्रगुजारी दी भेंट लेके आया यीशु तेरे द्वार। हालेलुया हो सना, हालेलुया हो सना, है ना। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम धन्यवाद की भेंट लेके खुदा की हजूरी में आते हैं, राइट। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते, हम धन्यवाद की भेंट लेके आते हैं। When we come into the presence of Lord, we do not come empty-handed, we come with thanksgiving. है ना। दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। David says, I rejoice and I'm glad when we say that we are going to the house of Lord. जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, वो राजा है, तो उसकी हजूरी में धन्यवाद के साथ आए। When we come into the presence of Lord, He is King. So we should come with thanksgiving. मैं पास्टर बिली ग्राम की जीवनी पढ़ रहा था और उनको जब वो यंग थे तो उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट दी कि वो उनके साथ बात कर सके आके। I was reading biography of Pastor Billy Graham, and when he was young, he was called by the President of America to discuss something. और वो कहते कि मैंने पूरा ध्यान रखा कि मैंने कौन सा सूट पहनना है, कैसे खड़े होना है, कौन सी चीज मेरे हाथ में होनी चाहिए और कैसे मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पे। He said that Pastor Billy Graham, he was very careful that what suit I need to wear, how do I need to stand, I should be careful what do I hold in my hand, and he was very vigilant and careful about everything. है ना। सो जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो तो राजाओं का राजा है, प्रेसिडेंटों का प्रेसिडेंट है, उसकी हजूरी में कैसे आना है फिर। So when we come into the house of Lord, He is above kings, He is above presidents. So how should we come into His presence? और जब वो उनके साथ एक और उनका फ्रेंड भी था, दोनों गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। There was one friend who accompanied Pastor Billy Graham with him. और दोनों अंदर गए मिलने के लिए। And they both went inside to meet the president. उस टाइम मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। At that time the mobile phones were not there. जो भी उनके पास उनकी जो belongings थी उन्होंने बाहर रखवा ली सेक्रेटरी ऑफिस में। Whatever belongings they had, it was kept outside by the secretary. और आजकल तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के so many resources हैं कि हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। But today we have so many sources of getting distracted, so we can get distracted anytime. हमारे पास बाइबल्स कम हैं, फोन्स ज्यादा हैं। We have fewer Bibles than phones. कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? अपनी बाइबल अपने साथ रखा करें। मैंने पहले भी एक बार बोला था इवनिंग प्रेयर ग्रुप में, बाइबल इज योर वेपन। खुदा का वचन लिखा है, वो हथियार है। How many of you have Bibles? I told you before too that you should carry your Bible with you because it's the weapon. फोन पढ़ना मैं पढ़ता हूँ, फोन में भी। Even I read from phone. लेकिन मेरी जो पर्सनल बाइबल है उसके ऊपर हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि वो मेरे से छूट ना जाए। But I always take care of my personal Bible. And जब I do इसको आप not पढ़ेंगे leave ये behind. आपसे बातें करनी शुरू कर देगी। Because when you will read it, it will start speaking to you. जब इसको पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। But when you will read from phone, the notifications start coming. डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। The distractions start coming. ये बुरी चीज नहीं है, The phone is not a bad thing, लेकिन इसके बराबर नहीं है। but it's not equivalent to the original Amen? Bible. Amen. बाइबल लेके आया करें। So you should bring your Bible. मैं आज थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमें खुदा के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। Today I am thinking that we need to put more hard work into Lord's work. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको बेस्ट दे सकें खुदा। We pray that Lord, we want to offer you our best. हम देना चाहते हैं। We want to give our best to Lord. बाइबल में यशायाह की किताब में आज सुबह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है तुम मेरे को उत्तम देना चाहते हो। It's written in Isaiah in Bible that you want to give the best to me, तो पर तुम मेरे को देते नहीं हो। but you do not give it to me. चाहते तो हो। You want it? You want to give? रेफरेंस चाहिए आपको? है ना। खुदा का कलाम कहता है तुम चाहते हो मेरे को देना, The word of God says that you want to give me your best, पर तुम देते नहीं हो। but you do not give it to me.
सो हमेशा ये ध्यान रखें जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उसको उत्तम दें. So always be careful that when we come in the presence of Lord, we should offer our best to Lord. Amen. ये आपका निर्णय, आपकी प्रेफरेंस है जो आपने देनी है. It's your decision, it's your preference that you give to Lord. Amen. खुदा पहले है. God is first. मैं बताऊं एक बात, कई बार हमारे जीवन में हमारी प्रेफरेंसेस गलत हो जाती हैं, इस करके हमारे फल वो भी ठीक नहीं आते, पूरे नहीं आते. Sometimes in our life, our preferences get wrong, and because of that, we are not able to bear full fruit. और परमेश्वर ही चाहता है कि आपकी पूरी तवज्जो उसके ऊपर हो. And God wants that your full focus should be on Him. Amen. वो आपसे बात करना चाहता है. God wants to talk to you. जो प्रभु के चेले थे, वो प्रभु के चेले, पतरस कहता है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं. पढ़ लेना आप. Jesus' disciples, Peter said that God, we have left everything and we have come to you. डिफिकल्ट चीज है ना. It's very difficult thing. जो पतरस का घर था वो कफरनहूम में था, जो गलील में आता है. Peter's house was in Capernaum and it comes under Galilee. और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो कहां कहां घूमते रहे, यरूशलेम में आते रहे पैदल. But they used to roam with Jesus Christ and they used to come to Jerusalem by walking. They used to come to Jerusalem. गलील और यरूशलेम यहूदा में बहुत फर्क है, दूर दूर प्रांत हैं ये दोनों. There's a huge distance between Galilee and Jerusalem. और पतरस मैरिड था. And Peter was married. उसके बच्चे भी होंगे. And Peter might have kids too. राइट. वचन कहता है कि वो मैरिड था. The word of God says that he was married. तो पतरस कहता है, प्रभु ऐसा नहीं कहता मैं अभी छोड़ के भाग जाओ अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि 3.5 साल की जो सेवकाई प्रभु के साथ की, पतरस ने बोला, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं. I do not say that you forget your kids and you run away, but in the word of God, Peter says that God, I have left everything and I have come behind you. खुदा कहता है जो मेरे लिए कुछ त्यागता है वो इस धरती पे और स्वर्ग में वापस पाता है. The word of God says that whoever sacrifices anything for me, he receives it in the heaven. और वहां लिखा है मल्टीप्लाई करके वापस पाता है, गुना करके वापस मिलता है And it is उसको. written in the word of God that that person receives multifold of the blessing. हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं? What are our preferences? जहां पे हम बीजेंगे वहीं से मल्टीप्लिकेशन होगी. Wherever we'll sow the seed, there we will get the multiplication. अगर हम फ्लैश के लिए, शरीर के लिए बीजेंगे तो शरीर की कटनी काटेंगे. बाइबल ये कहती है. The word of God says that if we sow our seed for the flesh, we will cut for our flesh. और अगर हम आत्मा के लिए आत्मा की बीज बीजेंगे तो आत्मा की कटनी काटेंगे. But if we'll sow for our spirit, then we will harvest for the spirit. और खुदा का कलाम कहता है शरीर पर मन लगाना तो विनाश है, नाश है. So the word of God says that it is destruction to keep your heart on flesh. बहुत सख्त वचन है. शरीर पर मन लगाना नाश है, मृत्यु है, लिखा है मृत्यु है. It is a very strict word that it is death to focus on your flesh. आज संडे स्कूल नहीं कर रहे हम. मैं चाहता हूं सारे कलाम सुने क्योंकि बच्चों को भी इंग्लिश समझ आ जाती है. इट्स ओके, गुड, वेरी गुड के हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको. शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवनदायक है, जीवन है. It's a destruction to focus on your flesh, but to focus on the spirit is life. इसका कि अपने प्रेफरेंसेस को ठीक करें, अपनी डायरेक्शन को ठीक करें. Therefore, you should keep your preferences and your directions right. है ना. 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एक जीवन में. मैं अब उस पर बोलूंगा नहीं, लेकिन बता देता हूं. वो है, अगर आप नहीं ना बढ़ पा रहे तो अपनी प्लेस, अपनी पेस और अपना पर्सपेक्टिव इसको ठीक करें. There are 3 things. If you are not able to grow in life, then you need to consider these 3 things: your place, your pace of your life, and your पर्सपेक्टिव, perspective. आपकी डायरेक्शन, your direction. You need to take care of these 3 things. जो KFC है ना, KFC, उसके मालिक ने जब कंपनी शुरू की उसकी एज पता क्या थी? 67.
age of KFC director, when he started the company, he was 67-year-old. और जो मैकडोनल्ड के जो जिनको मैकडोनल्ड शुरू किया जिन्होंने, उनके जो जो भाई थे, जो मैकडी ब्रदर्स हैं, वो फेल्ड थे, सारे बिजनेस करके देख लिए, सब जगह फेल हुए, और उसके बाद उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया. And the McDonald's brothers, they failed in every business, and then after doing everything, they started delivering food. They started preparing, cooking food, selling food. तो कई बार खुदा चाहता है भी आप अपना ना प्लेस जो है उसको चेंज कर लें. Therefore, sometimes God wants you to change your place. है ना, एक ऐड होती थी, रुको देखो चलो, दाएं बाएं देखो फिर आगे चलो. याद है आपको? इंडिया में ना टीवी पे जो हम मैच देखते थे तो ऐड आती थी, है ना, पीछे बच्चे बैठे होते हैं गाड़ी में, बस में, स्कूल बस में, और ड्राइवर कहता क्या हुआ, कहते रुको देखो चलो, दाएं बाएं देखो फिर आगे चलो. वो ड्राइवर को गाड़ी से उतारते हैं, ड्राइवर जाता है और फिर ट्रेन पटरी को देखता है, दाएं बाएं, फिर वापस चलता है ना. वो ऐड थी, गवर्नमेंट की तरफ से थी, है ना. बोलेंगे आप? There was an advertisement in India whenever stop, see and walk. Yeah, in that ad, kids were sitting in a bus and they were telling the bus driver to stop, see and then go, and फिर वॉक करो, है ना. then you walk. हम ना तो देखते हैं, ना रुकते हैं, तो ना ही चलते हैं, वही खड़े रहते हैं. We do not see, we do not check, we do not walk, we just keep standing over the same place. So सबसे जरूरी है अपने पर्सपेक्टिव को ठीक करना. So it's very important to keep your perspective right. राइट, है ना, अपने पर्सपेक्टिव को ठीक करना. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, मैं ये दावा करता हूं, आप एक अनोखे एटमॉस्फेयर में रहते हैं. If you are in Lord Jesus Christ, I can claim that you are in a different atmosphere, a wondrous atmosphere. जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को चखा है, उसकी भलाइयों को चखा है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते. The ones who have tasted the goodness of Jehovah, they are never ashamed. Never ashamed, कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे. They are never ashamed. उनके मुंह कभी लज्जित नहीं होंगे. बाइबल ये कहती है. Their faces will never, they don't have to see embarrassment anytime, the word of God says. लेकिन फिर भी हम क्यों होते हैं एम्बैरेस? पता क्यों होते हैं? हमारे प्रेफरेंसेस सही नहीं है. So even then, why we get embarrassed? We are not on the right place. This is because we are not in the right place and our preferences are not right. मैं पास्टर जैक पुनर को सुन रहा था, आप भी सुनना जरूर उनको. I was listening to Pastor Jack Punar. वो कहते हैं अगर हमारे कोई बहुत क्लोज, हमारा माँ बाप, भाई बहन कोई बीमार हो जाए और वो सीवियर बीमारी हो, तो हम उस इलाके का सबसे अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते हैं. He says that if any of our dear ones, our mother or father or brother or sister gets severely sick, then we will look for the best hospital in the town. लेकिन जब कलाम की बात आती है, चर्च चुनने की बात आती है, हम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते कि कहां पे सही कलाम है और कहां पे गलत है. But if it comes to choosing the right church, choosing the right word of God, then we are not able to choose any time that where there is word of God, right? हम शारीरिक मृत्यु से तो डरते हैं, We are scared of dying in the flesh, बल्कि आत्मिक मृत्यु से हम नहीं डरते. but we are not scared to dying spiritually. वो कहते हैं डरना चाहिए तो आत्मिक मृत्यु से. प्रभु यीशु मसीह ने बोला उससे डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को मार सकता है. Jesus Christ says that you should be scared of the one who can kill your flesh as well as spirit. यस, ऐसे बोला ना प्रभु ने. इट्स अ हार्ड डिसीजन, ये सख्त डिसीजन है. It's a very difficult decision. It's a hard decision. परमेश्वर का कलाम वो जीवनदायक है. Word of God is living. It gives life. है ना. खुदा के कलाम की ओर आते हैं, एक वचन पढ़ते हैं. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक. मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, सिस्टर इंग्लिश में पढ़ देंगे. 1 जॉन उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 4. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with Father, and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Amen. Amen. यहां पे 3 चीजों की बात की गई है। पहला देखा, सुना और छुआ। There are 3 things that have been spoken here: seeing, hearing, and then touching. और यहां पे लिखा है जीवन का वचन। पहला जो वर्ष है उस जीवन के वचन। And it is written, the word of life. अमेजिंग बात है ना? It is an amazing thing, right? जीवन के वचन को देखा, छुआ और क्या किया? सुना। We listen, hear, and touch the word of life. हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। In our body we have 5 सेंसेस। सुनना, देखना, बोलना नहीं, चखना, छूना, है ना? seeing, hearing, tasting, smelling. हाँ, स्मेलिंग रह गया, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। स्मेल भी करना है ना, वो भी इंद्रिय एक है ना। सो जो सेंस करती हैं आसे पासे के, जो क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट को। These are the senses that sense the environment around us. और बाइबल ये कहती है कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत खास चेला था, और वचन ये कहता है कि वो उसकी छाती के पे सिर रख के सोता था। And it's written in the word of God that John was a very beloved disciple of Jesus Christ, and he used to sleep on the chest of Jesus Christ. वो कहता है कि हमने उस वचन को देखा है। John says that we have seen that word. हमने उस वचन को सुना है। We have heard that word. और हमने उस वचन को जो है वो महसूस किया है। And we have felt that word. Amen. टच किया उसको। We have touched that word. हमने छुआ है उसको। We have touched that word. ये वचन कौन है? Who is this word? उसका आंसर वो लिखता है प्रभु यीशु मसीह। And the answer written in 1 John is that word is Jesus Christ. और इससे पहले जो यूहन्ना की पत्री है वो लिखता है कि वो वचन देहधार के हमारे बीच में आया, और वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। And in John he says that the word became flesh and came into us, and that word was Jesus Christ. Amen. और वो कहता है अब मैं चाहता हूं कि तुम भी उसको एक्सपीरियंस करो। And it is written that now I want that you also experience it. आप चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस करना? Do you want to experience it? मैं तो चाहता हूं भाई। I want to experience it. सेम ग्लोरी जो यूहन्ना, पतरस और याकूब ने उस पहाड़ के ऊपर देखी, मैं चाहता हूं कि मैं भी उस ग्लोरी को देखूं। The same glory that John, Peter and James saw on that mountain, I also want to see that same glory. बाइबल ये कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर चले गए, और वहां उनका जो रूप है वो बदल गया। Bible says that Jesus Christ took his 3 disciples on the mountain, and there Jesus Christ was transfigured. और उनका जो कपड़े थे वो ऐसे श्वेत होकर चमकने लगे कि कोई धोबी उसको धो नहीं सकता वैसे। And the clothes of Jesus Christ were so white that no laundry can make them as white.
कोई उसको चेंज नहीं उसको उससे श्वेत हो ही नहीं सकता। And there can nothing be whiter than that. क्या वो हिम से भी ज्यादा श्वेत थे, And it is written that they were even whiter than snow. है ना, हिम से श्वेत, है ना। जब हम स्नो देखते हैं तो उससे भी कोई श्वेत चीज हो सकती है, And when लिखा we है see, वैसे कपड़े थे वो। when we see snow around, do you think there is anything whiter than that? और प्रभु यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा बातें करते हुए पाए गए। And Elijah and Moses was speaking to Jesus Christ on that mountain. और पतरस और यूहन्ना और याकूब सो रहे थे। And Peter, James and John were sleeping. और जब वो बातें कर रहे थे तो जब उनको आवाज आई तो वो उठ खड़े हुए। And when they heard him talking, they stood up. वो डर गए देख के उसको, And they were scared. उस जलाल को देख के डर गए। And they were scared seeing that glory. और पतरस फटाफट कहता है, वो बड़ा बोलने में बहुत तेज था, वो कहता है प्रभु मंडप बनाए, टेंट बनाए यहाँ पे। And Peter says quickly that God, do you want us to make tent here? अपने लिए नहीं कहता, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। Not for himself. He says that we'll make a tent for one for Jesus Christ, one for Moses and one for Elijah. वो फेवर दे रहा है प्रभु यीशु मसीह को, भी कुछ करते हैं तेरे लिए। And he was trying to give favor to Jesus Christ. He wanted to do something for कई बार Jesus. हम भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, And sometimes we also want to do something for Lord. है ना, चाहते हैं ना। लेकिन उसी समय जब वो बोल रहा था एक आवाज आई, And at the very time when he was speaking, there was a sound that came from heaven. वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये चुना हुआ, इसकी सुनो। And that sound said that he is my beloved son, listen to him. और वो आवाज सिर्फ चेलों ने नहीं सुनी, And that sound was not only heard by the वो disciples, एलिया और मूसा ने भी सुनी। and हालेलुया। that sound was even heard by Elijah and Moses. मतलब खुदा इतने, मतलब 2 और 3 5 बंदे और बीच में यीशु मसीह खड़े हैं और एक पास से खुदा बोल रहा है। तो वो खुदायत केवल 3 को नहीं थी, वो 2 को भी थी। There were Jesus Christ in the middle, 3 people on one side and 2, Moses and Elijah on one side. And when Lord was speaking, it was not only for those 3 people, it was for 5 of them. मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिखा है जब वो आवाज आई उसके बाद वो अकेला पाया गया। I am saying this because when that sound was heard, Jesus Christ was found alone after that sound. इसका मतलब है यीशु मसीह की अथॉरिटी इस धरती के ऊपर और आसमान में भी चलती है। हालेलुया। This means that Jesus Christ's authority, it's on the earth and in heaven as well. वो जिंदों और मुर्दों का परमेश्वर, दोनों का परमेश्वर है। He is the God of living and dead. आमीन। Amen. तो हम यूहन्ना कहता है जब सुना होगा ना उसकी सुनो, तो इसका मतलब है उसको पता लग गया कि हमें इसकी ही सुननी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। And when John might have heard the sound, he must have known that we would have to listen him. There's no other option. और वो अब कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी उसको सुन लो। And now he writes in the book of John that now you also listen to him. आमीन। आमीन। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Our Lord is the Almighty God. इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 1 आयत उसको पढ़ते हैं। Hebrews chapter 6 verse 1. हिंदी में लिखा है, इसलिए आओ हम मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इंग्लिश में पढ़ दें पहली 2 आयतें, Chapter 6 verse 1. 1 and 2। For this reason, let us go on from the first things about Christ to full growth, not building again that on which it is based, that is, the turning of the heart from dead works and faith in God, the teaching of baptisms and of the putting on of hands, and of the future life of the dead, and of the judging on the last day. Amen. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना ये बात, It seems very complicated, लेकिन बहुत सिंपल है। but it's very simple actually. यीशु मसीह की आरंभ की शिक्षा कहता है पीछे छोड़ दो। It is written that leave the first teachings of Jesus Christ. इंग्लिश में दोबारा पढ़ना है, टीचिंग्स ऑफ लिखा है, कैसे लिखा है? For this reason, let us go on from the first things about Christ. अबाउट नॉट ऑफ, है ना, अबाउट क्राइस्ट।
अगर ऑफ है इसका मतलब है खुदा के प्रभु के मुंह से जो निकला वर्ड है उसको पीछे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अबाउट क्राइस्ट, है ना, राइट। मसीह की जो आरंभ की शिक्षा है जो उसके बारे में बोली जाती है उसको पीछे छोड़ दो, है ना, इसका मतलब बताता हूं मैं। ये जो पत्री है ये प्रभु यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन इब्रानियों को दे रहे हैं, पौलुस रसूल इब्रानियों को मतलब यहूदियों को दे रहे हैं। In these verses, Saint Paul is giving introduction of Jesus Christ to the Hebrew people. कई लोग ये कहते हैं कि ये किताब, ये बाइबल स्टडी भी है लेकिन प्रचार मैं करूंगा इस पे। कई लोग कहते हैं कि ये जो बुक है इब्रानियों की ये पौलुस ने नहीं लिखी। Few people say that the book of Hebrew has not been written by Apostle Paul. क्योंकि पौलुस ने जितने भी पत्रियां लिखी हैं उसने हमेशा लिखा है मैं पौलुस लिखने वाला, लिख तुम पौलुस। Why? Because all the books, those are written by Apostle Paul. पर It says that I, the writer of this, Yeah. I, Paul, the writer of this book. बट इस बुक को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो जो लिखत है वो एग्जैक्टली पॉल की लिखत है। But if we read this book carefully, the type of writing is exactly like Saint Paul used to do. और वो एक ऐसे समुदाय को ये पत्र लिख रहा है, ये पत्री लिख रहा है जो जानते हैं मसीह के बारे में। He is writing to a particular group that knows Jesus Christ. कभी कभी हम नए मसीह में आते हैं, हम मसीह को पहले अपने पुराने जीवन में नहीं जानते। Sometimes we are new believers and we do not know Jesus Christ before that in our previous life. और ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वेट कर रहे हैं। And these are the people who are actually waiting for Jesus Christ. और इनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है मसीह के बारे में। And in their minds they have a particular concept that is sitting in their mind for Jesus Christ. कि जब मसीह आएगा वो बड़ी शान और शौकत के साथ आएगा। That when Jesus Christ will come, he will come with a huge glory. है ना, उनके जो मन है उनकी आंखों के ऊपर अंधकार छाया हुआ है। In front, there's darkness in front of their eyes and their minds. और वो प्रभु के बारे में सोचते हैं कि जब वो आएगा तो हमें इस रोमी हुकूमत से छुड़ाएगा। And they think that when Jesus Christ will come, when the Messiah will come, he will take us out of the slavery of the Roman Empire. और वो सोचते हैं कि वो एक उत्तम महायाजक होगा और एक मूसा की तरह हमसे बात करेगा। And they thought that he'll be like a high priest and he will speak to us like Moses. जैसे मूसा ने हमें लीड किया था वैसे वो हमें लीड करेगा। Like Moses led us, he will lead us the same way. इस करके अगर आप इसकी जो पिछले चैप्टर्स हैं उसको पढ़ें, वहां लिखा है कि वो महायाजक भी है और वो मूसा से उत्तम भी है। So if we read the previous chapters from this, there is written that he is a priest and he is above Moses as well. इस करके पौलुस उनको लिखता है कि वो आरंभ की बातें जो है उनको छोड़ो अब तुम, क्योंकि वो आ चुका है ऑलरेडी। That's why Saint Paul writes that we need to leave the things, you need to leave the things that you had in mind for Jesus Christ, and you need to learn who the real Messiah is. वो व्यवस्था की बातें, वो बपतिस्मों की बातें, वो हाथ रखने की बातें, वो मरे हुए से जी उठने की बातें, वो सब बातें वो कहता है छोड़ दो क्योंकि वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। He wanted them to leave the things of law, the things of baptism, the things of मरे हुए से जी उठने, the things of resurrection, and he wanted them to leave everything, and he wanted them to learn about Jesus Christ. अब मैं आपको एक बात बताता हूं। Now I want to tell you something. प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत सिंपल है। Knowing about Jesus Christ is very simple. पौलुस कहता है अब तुम्हारा एक्सपीरियंस करने का समय आ गया है। Apostle Paul says that now it is time to experience Jesus Christ. क्योंकि अब तुम्हारा सिद्धता की ओर बढ़ने का समय है। पुरानी बातें छोड़ो, अब सिद्धता की ओर बढ़ो। Because now it is your time to go into perfection, leaving the old things behind and going into perfection. और इसके पीछे जो वर्सेस है वहां लिखा है कि तुम अभी बच्चे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक वो आरंभ की बातें ही तुम लेके बैठे हुए हो।
And it's written that you are still a child because you are holding on to the previous things. Amen. हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के हाथ को देखना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो 5 तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. In our life, if we want to experience Lord, there are 5 things I'm going to tell you through which you can experience Lord. और कमाल की बात है, खुदा ने हमें वो इंद्रियां ऑलरेडी दी हुई हैं. And it is wonderful thing that God has already given us those senses. सुनना, चखना, छूना, देखना, स्मेल करना, Listening, tasting, touching, hearing, smelling, है ना, और देखना. seeing. मैं ऐसे बोलता हूं, कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता जब तक उसने प्रभु के बारे में सुना ना हो. I say that nobody can believe on Jesus Christ until or unless he or she has heard about him. कोई भी इंसान प्रभु को तब तक अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसने उसके कामों को देखा ना हो. Nobody can accept Jesus Christ as Lord and Savior until or unless he or she has seen his miracle works. और कोई भी इंसान तब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जब तक उसने उसको टच ना किया हो. And nobody can experience Lord Jesus Christ until he or she has touched him. Amen. Amen. इट्स वेरी वेरी सिंपल. बहुत साधारण है ये. It's very simple. यूहन्ना कहता है कि मैंने उसको छुआ है. John says that I have touched him. पता क्यों छुआ है उसने? क्योंकि वो उसके साथ था. Do you know why he has touched him? Because he was with him. फिजिकली था ना वो. He was physically present with Jesus Christ. लेकिन जब वो फिजिकली नहीं था तब भी उसने उसको छुआ, वो स्वर्ग में उठा लिया But गया when था. he was not present with him physically, even then he touched him and he saw him going into heaven. मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा है. In my life, I have seen the works of Lord. मैंने परमेश्वर को चखा है, परखा है. I have tasted the Lord. I have tested the Lord. और मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसको परखें, उसको देखें, उसको चखें, उसको सुने, उसको टच करें. And I want you to see him, hear him, taste him, and touch him. अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे अपने जीवन में, If you are not experiencing Lord in your life, तो इसका मतलब ये है कि आप सिद्धता की ओर नहीं है. this means that you are not going into perfection. सब तो ज्यादा रब पता कदों याद आਉਂਦਾ? Do you know when you remember the Lord the most? कदों ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੋਏ. You remember the Right. Lord the most whenever you are in problem. ਹਨਾ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ. You remember the Lord the most whenever you are in a problem. राइट, Right. है ना. और कलाम ये कहता है कि जब तक मैं मुश्किल में ना पड़ा तब तक मैंने खुदा के हाथ को अपने जीवन में नहीं देखा. And the word of God says that until I was in problem, until there was problem on me, I haven't seen the hand of the Lord on me. Amen. 119 भजन संहिता 119 उसका 67 वर्स मैं पढ़ता हूं हिंदी में. यहां लिखा है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं. इंग्लिश में पढ़ना. 119:67. Before I was afflicted, I was astray. ऐसा लिखा है. Before I was in trouble, I went out of the way, but now I keep your word. जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, फिर हम परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं अपने जीवन में. Whenever we are in trouble, then we want to see the hand of God in our life. और भजनकार कहता है कि मैं जब मुश्किल में था, तब जब मैं अफ्लिक्टेड था, बिफोर, उससे पहले मैं ऐसे ही घूमता फिरता था, मैं एस्ट्रे था. मतलब एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह था.
And the psalmist say that before I was afflicted, I was roaming around here and there astray. I was not on the right path. और जब मेरे पे मुसीबत आई तब मैंने खुदा के हाथ को अपने And जीवन when में a देखा. problem came upon me, then I see the hand of God in my life. और हम अपने जीवन में हर दिन मुसीबतों का सामना करते हैं कि नहीं करते? And in our life, we see problems every day in our life. अगर हम अपने जीवन में मुसीबतों का सामना ना करें ना तो हम खुदा को ही भूल जाएं. And if we do not face any problems in our life, I think we will forget Lord. वहाँ 71 में लिखा है मुझे जो दुख हुआ वो भला था ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. वर्स 71. And in verse 71 it says, it is good for me to have been through trouble so that I might come to the knowledge of your rules. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं परमेश्वर के कलाम को या परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में पूरा होता हुआ या उसके हाथ को अपने जीवन में देखना चाहता हूं तो मेरे को एक पोजीशन है जो परमेश्वर रखता है, वो है अफ्लिक्शन. This means Dukh. that if we want to experience God's hand in our life, then God keeps us on a place, and that place is called the place of affliction. और उस जगह पे आके हम खुदा के हाथ को अपने जीवन में देखते हैं फिर. And coming on that place, we see the hand of God in our life. है ना? ऐसे है ना? और वहां लिखा है मैं तेरी विधियों को सुनना चाहता हूं. And it is written there that I want to listen to your laws. कल मैं एक घर में प्रचार कर रहा था और मैंने उनको बोला कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. I was preaching in a house yesterday and I told them that it is written that faith comes from hearing and hearing the word of God. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा. Jesus told Satan that a man is not alive only by eating food, but he is alive by the word of God. कैसे रहेगा? How the person will stay alive? वर्ड ऑफ गॉड, जो उसके मुंह से वचन निकलता है उसको सुनने के द्वारा इंसान जीवित By रहेगा. hearing the word of God. हियरिंग सेंस है Hearing is a sense. और परमेश्वर ने हमें दिए ताकि हम उसको सुने परमेश्वर के And कलाम God को has अपने अंदर given ले. us the sense of hearing so that we can hear the word of God. और यूहन्ना कहता है हमने उसको सुना है, And John says that we have heard him. अब वो जीवन हम में है. And now that life is in us. सुनने के द्वारा हमारे अंदर जीवन आया And by hearing, the life has come into और us. हम अब सुनने, आप जो सुना है हम आपको सुनाते हैं. And now what we have heard, we'll tell it to you. वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया That Lord came amongst us as Jesus Christ. और पतरस कहता है कि हमने उसको चखा है, देखा है, And, टेस्ट किया है. and Peter says that we have seen him, we have tasted him. पहला पतरस का 2 अध्याय उसकी 3 आयत. 1 Peter chapter 2 verse 3. पौलुस कहता है अब तुम उसका स्वाद चख चुके हो. मैं हिंदी में, आप इंग्लिश में पढ़ना, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं. पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत. यहां लिखा है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है. If you have had a taste of the grace of the Lord. आमीन. Amen. इसका मतलब है प्रभु को चखा जा सकता है. This means that God can be tasted. चखने का मतलब ये नहीं मैं जाके दंदी काट दूं प्रभु को This doesn't mean that we go and bite the Lord, कि मैं तेरे को खाऊंगा, that I will eat. है ना. इसका मतलब ये है उसकी भलाइयों को टेस्ट करना. जैसे मुंह को अच्छा लगता है ना, वचन में लिखा है तेरा वचन मेरे मुंह को शहद की मानंद मीठा लगता है. This means that tasting God's goodness, and it is written in the word of God that your word is like a honey to me. इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको खाना शुरू कर दूं इसका टेस्ट हनी आएगा. This doesn't mean that I start eating the paper and it will taste like honey. मिठास को दिखाता है. It shows the sweetness of the word. और हम प्रभु की मिठास को अपने जीवन में अगर रखते हैं उसके वचन को तो हमारे मुंह को ये शहद की तरह मीठा लगेगा. And if we keep the word of God in our mouth, then it will taste us like sweet honey. Amen. और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अपनी हुजूरी हमारे द्वारा एक अरोमा की तरह, एक फ्रेग्रेंस की तरह दुनिया में फैलाता है. And it is written that God keeps his presence and he spreads his presence through us like a aroma, like a fragrance. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेंट लगा लूं और फिर
आसे पासे It स्मेल doesn't mean that I put on scent, I wear a scent and then the fragrance will go around. इसका मतलब ये है, कई बार होता भी है ऐसे। मैं आपको एक टेस्टमनी देता हूँ, जीवित टेस्टमनी। Sometimes it actually happens like that. भाई सुखी बैठे हैं यहाँ पे, Brother Sukhi is here. मैं जो जहाँ जिस जगह पे प्रार्थना करता हूँ उस जगह पे ये वाली बाइबल पड़ी हुई थी। Where I pray, where my places of praying, there this Bible was lying there. ये गए, इन्होंने ये बाइबल उठाई और पढ़ने लग गए। And he went there and he picked this Bible up and he started reading it. और इनको स्मेल, चारों तरफ से स्मेल आनी शुरू हो गई। कहते हैं स्मेल कहाँ से आ रही है? And he was smelling a fragrance everywhere and he was asking where there is a smell. कभी ये बाइबल को सूंघे, And sometime he was smelling. कभी इधर को जाए, कभी उधर को जाए, कभी बाहर जाए। Sometimes he was going here and there, and sometimes he was going outside. मैं कहते पैसा स्मेल कहाँ से आ रही है? And he was asking me where is smell coming from. मैंने बोला मेरे को तो नहीं आ रही। And I said that I'm not smelling anything. इन्होंने सारा चेक कर लिया, कह रहा स्मेल आ रही है। जब मैंने आपको बाइबल को शुरू किया पढ़ना तो ये वचन मिला मेरे को, और स्मेल आ रही है इसमें से। And he said that when I started reading your Bible, I'm smelling a fragrance. दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 से 17 पढ़ना। 2 Corinthians chapter 2. हाँ जी, चैप्टर 2 14 to 17। But praise be to God who makes us strong to overcome in Christ and makes clear through us in every place the value of the knowledge of Him. For we are a sweet perfume of Christ to God in those who are getting salvation and in those who are going to destruction. To the one it is a perfume of death to death, to the other a perfume of life to life, and who is enough for such things. आमीन। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। मैं एक बार एक गाड़ी में उबर कर रहा था और मेरे पास एक मुस्लिम भाई आके पीछे गाड़ी में बैठ गए। I was doing Uber at one time and there was a Muslim guy sitting in the back seat. और जैसे वो बैठा तो उसने मेरे से बातें करनी शुरू की। And as soon as he sat, he started talking to me. और उसको स्मेल आनी शुरू हो गई। And he started smelling something. तो मेरे कहता है, अभी आपने गाड़ी में वो जो स्टिक नहीं होती, जो अच्छी वाली स्टिक्स होती हैं, जो इत्र वाली स्टिक्स, वो रखी है गाड़ी के अंदर। And he started asking me if I have kept something for the fragrance. तो मेरी गाड़ी में ना एक छोटा सा परफ्यूम की डब्बी पड़ी होती है, तो मैंने उसको बोला ये रखी है मैंने, ये देख ले। And I showed him a small perfume bottle that was kept in my car. तो उसने देखा, उसको स्मेल तो आ नहीं रही थी, बंद थी वो ऊपर से, तो वो सूंघने लग गया उसको। And he tested it and he said that there is no smell coming from this. कह रहा इसकी स्मेल नहीं है, किसी और चीज की स्मेल है, जैसे इत्र होता है उसकी स्मेल है। And he said that it's not this thing is not smelling, there is some other fragrance that is coming. तो मैंने उसको बोला, आपको एक बात बताऊं? And I told him, should I tell you one thing? मैंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। I told him that I believe in Jesus Christ. मैं कहा मेरी बाइबल में से भी ऐसी स्मेल आती है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो ऐसी स्मेल आती है। I told him that my Bible smells the same. मैं कहा हमारे चर्च में एक भाई हैं, उन्होंने मेरी बाइबल को पढ़ा, मेरे को नहीं आती, उनको आती है। And I told him that one brother in our church, he also read my Bible and he was having the same fragrance. तो मैंने उसको ये वाले वर्ड्स बोली, मैंने बोला कि हम मसीह की सुगंध हैं जो दुनिया में फैलाते हैं। And I told him the same verse that we are the fragrance of God and we spread the fragrance of और ये God. And प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा मैं। I'm telling you a very practical thing and I'm not telling you it in the air. जहां पे परमेश्वर की हुजूरी है, जिस लाइफ में, जिस जीवन में प्रभु की हुजूरी है, हो सकता है वो फिजिकली स्मेल देना शुरू कर दे दूसरों को। In whose life there is presence of God, it's possible that he or she will physically spread that fragrance. और वो आपसे पूछे और आप उनको गॉस्पेल बताना शुरू कर दें। And they ask you and you start telling them gospel. आमीन। ये जो बातें लिखी गई हैं, ये ऐसे नहीं लिखी गई, लिखा है हम सुगंध हैं उन लोगों के लिए जो नाश होने से बचने वाले हैं। And these things that have been written, it is not written in vain. It is written that we are fragrance
for those who are about to destroy them. मैंने सोचा नहीं था मैं स्मेल के ऊपर इतना कुछ बोलूंगा, लेकिन खुदा ने बुलवा दिया, अच्छी बात हुई। I haven't thought about it that I will speak so much on smell, but by the grace of God I have spoken this. जिस पॉइंट की मैं ज्यादा प्रेपरेशन करता हूँ ना, वो मेरे से बोल नहीं होता, लेकिन जिसकी नहीं करता वो खुदा बुलवाता है। The point that I prepare for much, I'm not able to speak it, but the other points. अब मैं 2 मुद्दों पे आ रहा हूँ, वो है देखना और सुनना। Now I'm coming to seeing and hearing. यूहन्ना कहता है हमने उसको देखा और उसको सुना। John says that we have seen him and heard him. एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you one thing. मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। I have seen Jesus Christ. वो सुंदर है, He is beautiful. है ना? वो बहुत सुंदर है, He is very beautiful. और वो चाहता है कि आप भी उस जैसे सुंदर बन जाएं। And He wants that you also become beautiful like Him. वचन कहता है कि वो ग्लोरी का लिबास, महिमा का लिबास पहने हुए है। The word says that He is wearing the clothes of glory. प्रभु ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को बोला, ये बात किसी से नहीं कहना कि तुमने मुझे इस रूप में देखा। Jesus Christ says to Peter, John and James that you should not tell this to anybody that you have seen me in like this. जब तक वो बातें जो मेरे बारे में लिखी गई हैं पूरी ना हो जाएं। Until the things that have been written about me they fulfill. और जब वो बातें वो मर के जी उठा, वो पूरी हो गई उसके बारे में, तब उन्होंने ये बात बताई लोगों को। And when he died and he came to life again, he was resurrected, then they told these things to everyone. और पतरस लिखता है अपनी पत्री में, हमने उस पहाड़ के ऊपर उसकी महिमा को देखा है। And Peter writes in his book that we have seen his glory on that mountain. यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि मैंने प्रभु को देखा और सुना और चखा भी है। And John writes in his book that I have seen, tasted, and I have heard Lord. पतरस लिखता है कि मैंने प्रभु को देखा है। Peter writes that I have seen Lord. इवन पौलुस भी लिखता है कि मैंने प्रभु को देखा है। Even Apostle Paul writes that तो I have प्रभु को seen देखना Lord. इतनी बड़ी बात क्या हो गई? So how come it becomes a big deal to see Lord? There must be something, कुछ होगा उसके अंदर उसको देखने से जो बड़ा है। There must be something that after watching him, it's something big. और मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब उसको देखें। And it's my prayer that may every one of you see Lord. और सिर्फ देखें नहीं, वो आप में ऐसा बन जाए कि प्रभु जो दूसरे लोग हैं वो आपको देखें और बोलें ये तो यीशु मसीह है। And not only that, it's my prayer that when other people sees you, they see Jesus Christ in you. ये आत्मिक बातें हैं। These are spiritual things. और इसको समझने के लिए आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। And to understand these things, you need to open, your spiritual eyes need to be opened. स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखता है। Heaven has authority over the earth. खुदा अपनी इस धरती को देख के कभी भी ना नर्वस नहीं होता। नर्वस समझते हैं? परेशान नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे करने शुरू कर देते हैं, जब बंदा नर्वस होता है तो दांत खाने शुरू कर देता है। खुदा ऐसा नहीं करता, गलती होगी मेरे से, ऐसे नहीं कभी बोलेगा। God never gets nervous looking at his earth, and he's never regretful of creating. क्योंकि उसको पता सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंडर है। Because he knows that everything is under his control. वो पॉलिटिकल पावर्स को देख के, लड़ाइयों को देख के नर्वस नहीं होता। He doesn't get nervous looking at the political powers and the parties. क्योंकि उसको पता है ये मेरे लिए 2 मिनट का काम है, इसको ठीक Because करना। he knows that it's just a matter of 2 seconds for him. तो वो आपके जीवन को देख के कभी नर्वस नहीं होता प्रभु। So looking at your life, he's never nervous. आमीन। लेकिन वो चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको चखें, उसको देखें। But he wants that you accept him, that you see him, and that you taste him. आमीन, आमीन। सुनने पे आते हैं, पहले सुनने पे, फिर मैं बोलने पे, देखने पे बोलूंगा। Let's come on hearing first. प्रेरितों के काम, आज मैंने बहुत रेफरेंस लिखवा दिए। मैं आज टाइम की परवाह नहीं मैं करता। मैं अगर आप सुनने वाले तो मैं बोलने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ते हैं। मैं अक्सर इतने रेफरेंस बोलता नहीं हूं, मैं मुंह जवानी बोल देता हूं ताकि टाइम हमारा जो है वो टाइम पे हो जाए, लेकिन आज पढ़ने जरूरी हैं। पहला एक्ट्स उसका 3:11 से 21। And while he kept his hands on Peter and John, all the people came running together to the covered way which is named Solomon's, full of wonder. And when Peter saw it, मैं एक मिनट सिस्टर, मैं हिंदी में पढ़ता हूं ताकि वो जल्दी कर सके, फिर आप ट्रांसलेट कर देना उसको, ठीक है। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। ये तब की बात है जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को जो भिखारी था चंगा किया। उसके बाद वो जो लंगड़ा था वो उसने उनको पकड़ लिया और उसके साथ साथ वो मंदिर के अंदर चला गया। सो उसकी बात है, जब वो लंगड़ा जो लिखा है वो भिखारी जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग आश्चर्य करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। अब लोग जो थे जब उन्होंने देखा कि वो भिखारी लंगड़ा चंगा हो गया तो लोग भी उसको देखने के लिए आए। लिखा है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर आश्चर्य क्यों करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, परंतु तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि हमारे लिए एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसके नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं ये बात तुमने अज्ञानता में की और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले बता दिया था उसका मसीह दुख उठाएगा और उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख तुम्हारे विश्रांति के दिन आए, और वे यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। आमीन। सुना आपने सबने? ये पतरस का दूसरा गॉस्पल है। This is the second gospel of Peter. इससे पहले पतरस ने एक गॉस्पल दिया था जो पवित्र आत्मा जो पेंटिकॉस्ट के दिन दिया था। Before this, Peter gave the gospel on the day of Pentecost. उस दिन लिखा है 3000 लोग बच गए थे। That day 3000 people were saved. और अब उसने दूसरा गॉस्पल दिया और अब 2000 और ऐड हो गए, 5000 हो गए। And now he gave the second gospel, and now this time 2000 people were saved, and there were 5000 people in total. इस गॉस्पल में खास क्या था? What was special about in this gospel? इस गॉस्पल में खास ये था कि एक मैनिफेस्टेशन हुई, लोगों ने देखा कुछ। The special thing in this gospel was that there was a manifestation as people had seen something. और वो मैनिफेस्टेशन थी, वो लंगड़ा जो था वो चंगा हो गया था। The manifestation that was a lame person was healed. और बाइबल ये कहती है कि पतरस कहता है ये हमारी भक्ति नहीं है। And Peter says that this is not our worship. हमने नहीं किया इसको। We haven't done this. प्रभु यीशु मसीह ने किया। Jesus Christ has done this. आमीन, आमीन। और उसके बाद उसने प्रचार करना शुरू किया। And after that he started preaching. उसने बोला, यीशु, तुम लोग और तुम्हारा आने वाला भविष्य है, मैं तुम्हें बताता हूं। He said, Jesus Christ, you people and your future. I will यीशु tell you. कौन है? Who is Jesus Christ? जिसे परमेश्वर ने ठहराया। The one who was sent by God. तुम कौन हो? Who are you? जिन्होंने पाप किया और उसको मृत्यु दी। Who sinned and who hanged Jesus Christ on the cross. और अगर तुम बंदे नहीं बनोगे
And if you won't repent, तो वो तुम्हारे ऊपर आएगा, then रैथ। that wrath will come on you. और अगर तुम अच्छे बन जाओगे And if you repent and become good, तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। then your sins will be forgiven. 3 बातें उसने बोली And 3 things that he told, और 5,000 लोग हो गए वो। and 5,000 people became baptized in total. ऐसे ही है ना, सारांश में करें इसको। पहला काम जो है वो हम परमेश्वर को अपने सामने रखें, First thing is to keep God in front of you, उसके कलाम को सुने, उसकी बातों को सुने, to listen to His word and to listen to His talks. क्योंकि उसको सुनने के द्वारा हमारे जो है हमारे जीवन में काम होते हैं। Because by listening to Him, our works happen in our life. आमीन। फिर हमने जो भी पाप किए हैं ना, Then whatever we have sinned in our life, वो मिटाए जाएंगे। they will be forgiven. हम सब पापी हैं। All of us are sinners. बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Bible says that we have all sinned and fall short of glory of God. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। But it is glory of God that He takes us into the celebration of glory. और वो हमारे द्वारा अपनी सुगंध जो है वो लोगों में फैलाता है। And through us He spreads His fragrance into the world. सुनने से शुरू होता है ये काम। And it begins with hearing. आमीन। और दूसरा है देखना। Second is seeing. खुदा का वचन आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना बहुत जरूरी है। It's very important to manifest the word of God in your life. मैनिफेस्ट का मतलब है उसका वचन हमारे जीवन में चलता फिरता हुआ नजर आए। Manifestation means that His word should be living in us, like walking and talking in our life. जब हम घर में होते हैं, Whenever we are at home, बाहर होते हैं, whenever we are outside, उसका वचन हमसे बातें करना चाहिए। His word should speak to us. आमीन। Amen. और जब वो हमसे बातें करना शुरू कर देगा, हमारी डायरेक्शन सही हो जाएगी। And when He will start speaking, the word of God will start speaking to us, our direction will be in place. हमारे जीवन से डर की आत्मा बाहर निकल जाएगी। The spirit of fear will be outcasted from our life. आमीन। बहुत स्ट्रॉन्ग वचन परमेश्वर ने मेरे को दिया। खुदा करे नेक्स्ट संडे मैं अगर खुदा ने इजाजत दी तो बोलूंगा। God has given me a very strong word, and if God wills, I will speak it next Sunday. वो है डर की आत्मा। That word is a spirit of fear. अगर आप सुनना चाहते हैं तो दुआ करना, खुदा मेरे को उभारे मैं बोलूं। If you want to hear that word, please pray, and if God wills, if God wants me to, I will speak it. शायद खुदा कोई और वचन दे दे, पर अभी के लिए मेरे मन में है। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं उसको बोलूं, खुदा मना करता है नहीं बोलना नहीं। It's in my heart, and sometimes I want to speak it, but God doesn't let me. He doesn't allow. कई बार खुदा मेरे को कोई रेवलेशन देता है, खुदा कहता है भी बोलना नहीं किसी को। Sometimes God gives me a revelation, and God tells me not to tell it to anyone. और मेरे साथ हो चुका है, अगर मैं वो बोल देता हूँ ना तो मेरे को दोबारा परमेश्वर कितने समय बात नहीं करता। And if I tell that revelation to anyone, then God doesn't speak to me for many days, शायद उसका समय नहीं आता ना उस समय बोलने का। because it is not the time to speak that ये मैंने revelation. देखा हुआ है, खुदा बात करना बंद कर देता है। And I have seen that God stops speaking to me. खुदा कहता है चल कर ला अपनी मर्जी, फिर तू करी जा प्रचार And then ज्ञान दे विचों। And then God says, okay, then do your whatever you want, and however you want to preach. जिन्ना के तेरे को हैगा तो बोल दे, And whatever you have, like. मैं नहीं कम करना कोई। And then I won't work. God says that I won't work. Do whatever you want to do. खुदा के सेवक को उतना ही बोलना चाहिए जितना ऊपर से आए। The servant of God should speak as much as God allows him to और speak. जितना खुदा अलाउ करे, है ना। And whatever God allows. सो आप दुआ करना, क्योंकि ये आपके लिए वचन होगा, है ना। मेरे को तो खुदा ने दे दिया, अगर खुदा चाहता है भी आपसे बात करे उस विषय के ऊपर, खुदा देगा। If God wants me to speak to you people about that, then God will allow me to. So you have to pray for that. अब हमारी एक प्रार्थना होनी चाहिए। Now we should have a prayer. प्रभु मैं तेरे कामों को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। Lord, I want to see your works happening in my life. मैं तेरे को छूना चाहता हूँ प्रभु। I want to touch you, Lord. मैं तेरे को स्मेल करना चाहता I हूँ। want to smell you, Lord. मैं तेरे को
महसूस करना चाहता हूं अपने जीवन के अंदर। I want to experience you in my life, O Lord. और वहां पे लिखा है, पतरस कहता है तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। And it is written that Peter says that your sins might be forgiven and by the grace of God good days may come upon you. अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, विश्रांति के, विश्राम और शांति दोनों के दिन देखना चाहते If हैं, you want to see the days of goodness and peace, इंग्लिश में लिखा है रिफ्रेशमेंट के दिन, in English it is written the days of refreshment, रिस्टोरेशन के दिन, the days of restoration. तो उसके कलाम को अपने जीवन में प्रभु को बोले, साक्षात प्रभु मुझे अपने कलाम के ऊपर चलना सिखा। Then you should pray that Lord please teach me to walk on your word. Amen. 40 दिन अगर कोई बंदा खाना ना खाए सुबह शाम, साइंस कहती है वो बंदा मर जाता है। If some person does not eat food for 40 days and night, science says that that person will die. साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, I don't say science says that. शायद किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, Maybe somebody has experimented. क्योंकि जो वियतनाम में जो अमेरिकन या यूरोपियन सोल्जर थे उनको ऐसे मार देते थे, वो खाना नहीं देते थे, उनको मार देते थे बिना Because खाने in के। Vietnam, the American and European soldiers were killed in this way. They did not provide them food for 40 days and night. वो कनाडा में हम पॉपी लगाते हैं ना, यहाँ पे फूल लगाते हैं रेड वाला, We put poppy flower in Canada for the Canada Day. वो उसी की याद में हम लगाते हैं। It is because of that in उसके नीचे लिखा remembrance था of that. लेस्ट वी फॉरगेट, कहीं हम उनको भूल ना जाएं, It's written lest we forget. है ना। तो साइंस ये कहती है कि 40 दिन अगर बंदा कोई खाना ना खाए, पानी ना पिए, वो मर जाएगा। So science says that for 40 days, if some person does not eat food or drink water, that person can die. और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन निराहार रहा वो। And in the word, it is said that Jesus Christ was without food or water for 40 days and night. शारीरिक बिल्कुल मौत के ऊपर थे वो, बिल्कुल। And he was about to die, like on the verge of dying. लेकिन उस समय भी उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। And at that point also he said that the human can stay alive from the word of God. और वो रहे भी, And he was able to do that. और वो रहे भी। He did that. Didn't die। He did not die. हाँ, He वो जीवित रहे भी was alive कलाम की वजह से। because of the word of मैं God. ये नहीं कहता भी आप खुदा को परखना शुरू कर दो I do not say to you that you start testing the कि Lord. देख दें अभी जिदा वो शक्तिमान, जब एक बच्चे ने छाल मारती थी ऊपर, वो शक्तिमान बचाना होगा। Like in Shaktiman, one kid died and he jumped from इंडिया the... में बहुत हो जा रहा है ना, शक्तिमान आता है घूम घूम के बचाने जाता है, तो वो उसने छलांग लगा दी बिल्डिंग से और शक्तिमान आया नहीं है ना। सो लिखा है खुदा को परखना नहीं है। बाइबल कहती है तू अपने यहोवा की परीक्षा नहीं करनी, So it is written in the word of God that you should not test your God. पर मैं ये कहता हूँ But I say to you, हम वचन से जीवित रहते हैं, we can stay alive from the word of God. हम उसको खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते We हैं, can eat it, we can taste it. हम उसको छू सकते हैं, We can touch it. हम उसको देख सकते हैं We वचन can को, see the word of God. हम उसको महसूस कर सकते हैं We अपने जीवन के can अंदर। observe the word of God in our lives. आमेन। So, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु ये तूने जो मेरे को शरीर में 5 सेंसेस दिए हैं, इनके द्वारा प्रभु मैं तेरी महिमा को देखने पाऊं। So our prayer should be that God, the 5 senses that you have given in my body, may I see your glory through those 5 senses. होप की क्रिजनिंग के ऊपर On मैं hope's खत्म करने लगा हूं। on hope's christening, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल रहती हैं। होप की क्रिजनिंग के ऊपर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचार किया और वहाँ मुस्लिम और हिंदू और सिख लोग जो भाई थे वो बैठे हुए थे। on hope's christening, I preached a very strong word and some Muslim and Sikh and Hindu people were sitting there. और मेरे को पास समीर ने बाद में बोला भी ऐसे करके, कीप इट अप। And Pastor Sameer, he patted on my back and he said to keep it up. और जब मैं प्रचार करके मतलब प्रचार कर दिया मैंने खत्म और दुआ कर रहे थे, And when I completed the word of God and when we were praying after that, और मैं ऐसे खड़ा था और पास्टर समीर यहाँ पे खड़े थे, and I was standing that way and Pastor Sameer was standing right beside me. और जब मैं ऐसे दुआ कर रहा था तो किसी ने मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रख दिया आगे। And when I was standing, somebody kept his hand on my shoulder. और आप उस वीडियो को देखना यूट्यूब पे है, तो मैंने ऐसे
ऐसे ही दिखा, आंखें खोल के दिखा, दुआ करते करते आंखें खोली मैंने, फिर नीचे कर And दी। you can see that video on YouTube. Suddenly I opened my eyes during the prayer. यूट्यूब पे है, हमारे चैनल के ऊपर है। मैंने आंखें खोली, देखे, मेरे को टच किया, And somebody touched me. प्रभु का हाथ था। And that was hand of God. खुदा वाज टैपिंग गुड। And God was tapping on ठीक me. किया तूने। वचन में लिखा है हमने उसको छुआ, In the word हमने of उसको God, महसूस किया। in the word of God, it is written that we have touched him. We had observed him. ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी है, And these experiences are with you as well. हजूरी में बने रहें, Just be in his presence उसको सुनने की चाह रखें। and be excited to listen to him. अगर आप उसको देखना चाहते हैं, And if you want to see him, उसको बोले प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, साक्षात देखना चाहता you हूँ। just ask him that God, I want to see you. I want to see you physically. वो स्वर्ग छोड़ के आपके पास आ जाएगा। And he will आपको leave heaven and he will come to वो you. जीवित परमेश्वर है। He is the living God. मैं हवा में बात नहीं, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, वो जीवित परमेश्वर I है। am not speaking it in the air. I am speaking it to you very practical way that he is the living God. He will come to you. वचन में लिखा है तुम्हारे जो पुरनिये हैं वो स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन देखेंगे। It is written in the word of God that your old people will see visions and your young people will see, will prophesy. नहीं, यंग पीपल विजन भी देखेंगे, Young people will see the visions. है ना, विजन देखेंगे। विजन का मतलब होता है कोई चीज जो हम सो नहीं रहे लेकिन सामने खड़ी होगी आके। Vision means that something that we are not, वो ड्रीम नहीं होता, we are not thinking about it, but it is in front of you. It is वो not a हमारी dream. सेंसेस में हम हैं, हमें पता है कि हम कहाँ लेटे हुए हैं और प्रभु हमारे सामने विजन खड़ा कर दे आगे। It is not a dream. We know where we are, but God will come before us. ये इशाया की किताब प्रोफेसी करती है And this prophecy has been written in the book of और वो Isaiah. आज के समय के लिए है, इस समय के लिए, इस And युग it- के लोगों के लिए। And it is for the current people, for the current situation. आमीन। प्रार्थना ऐसी करनी शुरू कर दें, Just pray like this. शो मी योर ग्लोरी गॉड। खुदा आप मुझे अपनी ग्लोरी दिखाएं. आमीन। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। May God bless you. अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, Let's प्रार्थना में close our चलते हैं। eyes and pray. सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी ये दिल से इच्छा है पिता परमेश्वर, ये जगह ऐसी जगह प्रभु जी बन जाए जहां पे आपकी साक्षात मैनिफेस्टेशन हो, हजूरी हो पिता परमेश्वर। और हम क्लेम करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि इस जगह पे पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें। और पिता परमेश्वर प्रभु यहाँ के जो जवान है, बच्चे हैं, वो प्रभु विजन देखना शुरू कर दें पिता परमेश्वर, और आपको साक्षात प्रभु देखें अपने जीवन के अंदर पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं प्रभु कि अपने आप को अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करें। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा है, जिसे हमने देखा, चखा और सुना है, हम तुम्हें उसके बारे में बताते हैं। पिता परमेश्वर, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, आपको देखने वाले प्रभु जी बन जाएं। और मैं आपका दास होता हुआ आपसे विनती करता हूं प्रभु, इन भेड़ों के ऊपर अपने आप को प्रकट करें। इन भेड़ों के ऊपर प्रभु अपने आप को प्रकट करें। इन भेड़ों के ऊपर प्रभु अपने आप को प्रकट करें। आपने बोला, हे छोटे झुंड मत डर, प्रभु को यह भाया है राज्य तुझे दे। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा है वो छुप नहीं सकता। प्रभु जी, ये लोग आपके विजन में चले प्रभु जी, आपकी हजूरी में चले, और प्रभु वो आत्मिक वो चीजें देखने पाए प्रभु जिसके लिए आपने प्रभु इनको चुना है। और ये बनते बढ़ते जाए प्रभु आप में, आपके कलाम में, आपके जीवन में। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु इस झुंड को, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से, कि वो भी प्रभु आपके कलाम को, आपको साक्षात उस जीवन को देखने पाए। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, और आप नई नई चीजें जो हुई नहीं वो आप देखनी शुरू करें। आमीन।